आईपीएल 2026 का ये हफ्ता सच में सबसे ज्यादा जज्बाती और नाटकीय हफ्ता रहा है। कल रात चेपॉक में मैच 63 के दौरान जो कुछ हुआ उसने तो हर क्रिकेट फैन को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत थी तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स का टूटता हुआ दिल। चलिए इस खास विश्लेषण में इस पूरे मैच और इसके बाद पूरी तरह से बदल चुके प्लेऑफ के समीकरणों को बारीकी से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले उस एक ज्वलंत सवाल की बात करते हैं जिसने कल रात से ही इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। क्या हमने थलाइवा यानी महेंद्र सिंह धोनी को चेपॉक के मैदान पर आखिरी बार देखा? हार जीत के सारे समीकरण अपनी जगह हैं, लेकिन कल रात की सबसे बड़ी कहानी तो यही थी। भाग 1, चेपॉक में धोनी का जादू। उस माहौल के बारे में सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। स्टैंड्स में पीले रंग का एक विशाल समंदर था और लगभग 40,000 फैंस एक ही सुर में सिर्फ एक नाम पुकार रहे थे। धोनी कल बल्लेबाजी करने तो नहीं उतरे, लेकिन जब वो अपनी पीली जर्सी में मैदान पर बिना कोई गेंद खेले एक लैप ऑफ ऑनर के लिए आए तो पूरा चेपॉक भावनाओं में बह गया। ये पल बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई दिग्गज बिना कुछ कहे ही सबको शुक्रिया कह रहा हो। भाग 2, सीएसके बनाम एसआरएच मैच का विश्लेषण। अब मैच की सच्चाई पर आएं तो दोनों टीमों की बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क दिखा। सीएसके ने पहले खेलते हुए 180 रन बनाए, जहां डेवॉल्ट ब्रेविस ने 44 और संजू सैमसन ने 27 रनों का संघर्ष किया। लेकिन इसके जवाब में हैदराबाद का रनचेज एकदम विस्फोटक था। ईशान किशन के 70 और हेनरिक क्लासन के 47 रनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह से एक तरफा कर दिया। और यहां एक नंबर बहुत अहम हो जाता है, 3। ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस के वो 3 बड़े विकेट हैं जिन्होंने चेन्नई की बैटिंग की पूरी कमर तोड़ के रख दी। कमिंस ने अच्छी शुरुआत कर रहे संजू सैमसन को आउट किया और फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी चलता किया। सच कहें तो हैदराबाद की जीत की असल नींव इन्हीं 3 विकेटों ने रखी थी। मैच को पलटने वाला दूसरा बड़ा फैक्टर था 148.94 का ये शानदार स्ट्राइक रेट। ईशान किशन ने सिर्फ 47 गेंदों पर 70 रन ठोक डाले। और मजे की बात यह है कि इस पारी के बाद ऊपर से आशीर्वाद मिलने वाली बात भी सामने आई, जिसने उन्हें इतनी बेखौफ और आक्रामक बैटिंग करने की प्रेरणा दी। चेन्नई के बॉलर्स के पास सच में इस तूफान का कोई जवाब नहीं था। और इस पूरे शानदार प्रदर्शन का नतीजा, एसआरएच ने 181 रनों का टारगेट 19वें ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस क्लिनिकल जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह एकदम पक्की कर ली और वहीं सीएसके का आगे का रास्ता अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। भाग 3, क्या सच में ये धोनी का अलविदा का? अफवाहों का बाजार तो गर्म है, लेकिन सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के इस बयान ने कुछ हद तक तस्वीर साफ की है। टॉस के वक्त उन्होंने बताया कि माही भाई प्लेइंग 11 में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें काफ स्ट्रेन यानी पिंडली में खिंचाव की समस्या लगातार परेशान कर रही है। वो टीम के साथ मौजूद जरूर हैं, लेकिन मैच खेलने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है। पर असली कहानी तो ड्रेसिंग रूम से सुरेश रैना के जरिए बाहर आई। रैना ने धोनी के साथ हुई अपनी एक बहुत ही उम्मीद भरी और निजी बातचीत शेयर की है। उन्होंने धोनी से कहा, आपने आईपीएल 2026 को सिर्फ एक मिस्ड कॉल दिया है, आपको अगले साल वापस आना ही होगा। यह सुनकर किसी भी क्रिकेट फैन का दिल खुश हो जाए। और इस पर धोनी का जवाब क्या था? उन्होंने बस इतना कहा, लेट मी सी, यानी मुझे देखने दो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि धोनी ने खुद अभी तक दरवाजे बंद नहीं किए हैं। आईपीएल 2027 में उनकी वापसी की उम्मीद अभी भी कायम है और इस एक छोटे से जवाब ने अगले सीजन की उत्सुकता को अभी से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। भाग 4, प्लेऑफ रेस, एक स्थान। अब जरा ब्रॉडर टूर्नामेंट की बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो टॉप की तस्वीर एकदम साफ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स पर है और अब कल रात की जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट्स के साथ लिस्ट में आ गई है। गणित के हिसाब से ये तीनों टीमें अब आधिकारिक तौर पे प्लेऑफ का टिकट कटा चुकी हैं। लेकिन असली बवाल तो चौथे नंबर के लिए मचा हुआ है। सिर्फ एक स्पॉट बचा है और लाइन में खड़ी हैं 5 टीमें: पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। ये 5 टीमें इस वक्त अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर, ये रेस एकदम अराजक हो चुकी है। इस कांटे की टक्कर में सीएसके का रास्ता सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। उनकी उम्मीदें बहुत ही पतले धागे से लटकी हैं। उन्हें हर हाल में अपने आखिरी मैच में गुजरात टाइटंस को हराना होगा और सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, उन्हें भारी रूप से बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। किस्मत अब पूरी तरह से उनके हाथों में नहीं रही।
भाग 5 ऑरेंज कैप और शीर्ष प्रदर्शन। ऑरेंज कैप की रेस में भी रोज नए धमाके हो रहे हैं। हेनरी क्लासन अपने उस 26 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी के बाद अब 555 रनों के साथ नंबर 1 बन गए हैं। कल सैमुअल के साथ उनकी जो तीखी बहस हुई थी ना, लगता है उसी ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। फिलहाल उन्होंने 554 रनों वाले साई सुदर्शन और 552 रनों वाले शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है। रेस बहुत ही टाइट है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो वहां ये 24 का आंकड़ा राज कर रहा है। 24 विकेट्स। भुवनेश्वर कुमार इस विशाल आंकड़े के साथ पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। उनका ये जबरदस्त प्रदर्शन साफ दिखाता है कि इस फॉर्मेट में अनुभव का होना कितना मायने रखता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल अभी भी बाकी है। प्लेऑफ की वो चौथी जगह आखिर कौन लेगा? क्या सीएसके कोई चमत्कार कर पाएगी या फिर कोई और टीम बाजी मार लेगी? सारे गणित और समीकरणों को देखते हुए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सबकी क्या भविष्यवाणियां हैं, जिन्हें नीचे कमेंट्स में शेयर किया जा सकता है। और हां, क्या धोनी फिर से मैदान पर दिखेंगे? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।